जय हिंद दोस्तों, आप सभी का चैनल SKS मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी को आज तो बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय देने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का हम आज थ्योरी बताएंगे। उसके बाद समय मिलेगा तो क्वेश्चन बताएंगे। और जो लोग अभी पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो वास्तविक संख्या का टोटल प्रश्न बता चुके हैं, जिसमें फर्स्ट भारतीय भवन का बुक में फर्स्ट चैप्टर में है वास्तविक संख्या, जिसमें एका ए, एका बी, एका सी, एका डी। एका डी में वाला सवाल में था शांत और अशांत के बारे में। शांत और अशांत के बारे में हम थ्योरी बता दिए हुए हैं, उसको अगर ये देख लीजिएगा तो आराम से सब टोटल ऐसा बना सकते हैं। और कोई तरह की दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से ना होगा जो बचा हुआ है सवाल बता देंगे। और आज आप लोग का डिमांड के कारण आज हम त्रिकोणमिति बताने जा रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, परिचय इसमें है, आप लोग का थ्योरी में बुक में है। त्रिकोणमिति शब्द, इसकी भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। त्रिकोणमिति शब्द तीन कोण मिति मापों संयोग से बना हुआ है। अतः त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ त्रिकोणमिति त्रिभुज की माप। किसी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। 6 अंग का मतलब हुआ 3 को कोण होता है और 3 को भुजा होता है। 3 और 3 कितना होगा 6। तो भुजा कोण हो गया ये, कोण ए, कोण बी, कोण सी। भुजा हो गया ए बी, बी सी और सी डी। देखिए 6 को कैसे हुआ, 6 को हो गया, 3 को कोण है तो कोण हम किसे कहेंगे, कोण हुआ कोण ए, कोण बी, कोण सी। आप भुजा देखिए ए बी, बी सी और सी ए, ये सब भुजा हुआ। हिंदी भाषा में इसे ये लंब को लंब कहते हैं, ये वाला भुजा को लंब कहते हैं, और नीचे वाला भाग को बेस कहते हैं, मतलब आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। टेढ़ा वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इंग्लिश भाषा में से हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और इसका इंग्लिश आप लोग याद कीजिएगा, इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो लंब को पी लिख सकते हैं, आधार को बी लिख सकते हैं और कर्ण को एच से सूचित करिएगा। तो चलिए ये सब लिख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, बेस मीन्स आधार, हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण। ये सब आप लोग को छोटी छोटी बात को ध्यान में रख के सबको याद रखना पड़ेगा, तब अच्छा से समझ आएगा त्रिकोणमिति। तो चलिए, अगर यदि हमारे पास कुछ भी रहेगा, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिकोणमितीय गणित की सबसे व्यवहारिक शाखा है जो यो, तो इसका संबंध गणित तथा भौतिक शास्त्र की प्रत्येक शाखा से है, किंतु खगोल विद्या के विकास में इसका मुख्य योगदान है। त्रिकोणमितीय परिणाम ने ही इस विज्ञान को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है। यहाँ पर हम किसी भी परिमाण के कोण कुछ निष्पत्तियां का अध्ययन करेंगे। इन निष्पत्तियों को त्रिकोणमितीय स्थित कहते हैं। तो चलिए इसका जैसे देखिए, आप लोग के पास अगर थी आधार और कर्ण आप लोग के पास मौजूद है, आधार और कुछ दिया हुआ कुछ मान रहेगा, दो मान रहेगा आप लोग को, आयोग निकालने के लिए बोलेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए लंब बराबर होता है, लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में इसको करेंगे तो देखिए कैसे, ये मतलब कि लंब, तो लंब को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पी कहेंगे। अब पी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर। चलिए ठीक है। और फिर लंब रहेगा और कर्ण रहेगा, पूछेगा आपको आधार, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इंग्लिश में इसको लिखेंगे वही शॉर्ट में, तो बी इसको लिखेंगे बी, आधार को बेस कहते हैं इंग्लिश में बी, और बी बराबर हो गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। लंब स्क्वायर को पी कहते हैं, परपेंडिकुलर। कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूज। चलिए कर्ण हम किसे निकालेंगे, कर्ण बराबर होगा रूट लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, कर्ण को हाइपोटेन्यूज, तो इसको एच से सूचित करेंगे। तो लंब को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार को बेस का स्क्वायर। चलिए ये तो तीनों आप लोग उतार लीजिए और इसको याद रखिएगा, तभी आप लोग को त्रिकोणमिति अच्छा तरीका से समझ आएगा। जल्दी जल्दी उतारिए इसको, और इसको याद भी रखना पड़ेगा आप लोग को, पूरा ध्यान में रखिएगा, तब त्रिकोणमिति समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए जल्दी जल्दी, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। खाली लिखना ना है, याद ही रखना है। बार बार देखिएगा, अपने याद आ जाएगा। उतर गया, उतारे जल्दी। चलिए उतार लिए होंगे आप लोग, कुछ और इसमें फॉर्मूला है, उतार गया ये, उतारिए जल्दी जल्दी फटाफट। चलिए आज सिर्फ फार्मूला लिखवा देते हैं, एकाएचो जो चैप्टर बताएंगे उसका फार्मूला सब लिखवा देते हैं। चलिए अब रहेगा, ये सबको याद रखना है, कुछ चिन्ह होता है उसको याद रखना है। थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, बीटा, गामा, लेंडा, थाई, पाई, अल्फा, सिग्मा। इसको कहते हैं थीटा, इसको बीटा, इसको थीटा बीटा गामा, इसको लेंडा, लेंडा, थीटा बीटा गामा लेंडा, थाई, पाई, अल्फा, सिग्मा। इसको भी आप लोग को कुछ चिन्ह है उसको याद रखना पड़ेगा, किसको थीटा कहते हैं, किसको बीटा कहते हैं, ये सब आगे वाला आगे तो आप लोग को काम देगा। चलो जल्दी जल्दी लिखिए, सबको याद रखना पड़ेगा आप लोग को। अब वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आप लोग को 10वां वाला टोटल बताया जाएगा आप लोग को। पहले 10 वाला खत्म करेंगे तभी दूसरा कुछ बताएंगे। चलिए उतर गया, थीटा बीटा गामा लेंडा थाई पाई अल्फा सिग्मा। अब इसमें आप लोग को रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल। लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को क्या कहते हैं, बेस। लंब बटा कर्ल, तो कर्ल को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, सब फॉर्मूला है। कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ल। इसको देखिए ट्रिक है इसका, लाल कका, LAL, लाल कक्का, लाल कक्का। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा, पहले देखिए बताते हैं, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट सेक कोसेक। इससे हम ये थीटा का मान निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं, समझे। तो लंब बटा, ये क्या हो जाएगा, ऐसे लंब बटा कर्ल, ऐसे लंब कैसे कर्ल, लंब बटा कर्ल, आधार बटा कर्ल, इसी तरह बढ़ते जाएंगे, आधार बटा कर्ल, कोस थीटा बराबर आधार बटा
कर्ण आधार को क्या कहते हैं बेस, और कर्ण को क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। tan थीटा बराबर कौन हो गया लंब बटा आधार। लंब बटा आधार, लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं बेस। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आप इधर से चले थे, आप इधर से चलना है, तो इधर से चलेंगे तो कुछ हो जाएगा आधार बटा लंब, कोण थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार बटा लंब को क्या कहेंगे बेस बटा परपेंडिकुलर। सेक थीटा को इधर से बदलिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण को हाइपोटेन्यूज बटा बेस, कोसेक क्या हो गया कर्ण बटा लंब। इधर से पता चलेंगे लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा फिर इधर से चलेंगे आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, और अब कुछ हो गया कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब को क्या कहेंगे शॉर्ट में हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। जल्दी जल्दी बताइए, ये सब फॉर्मूला को कौन निकालने में सुविधा होगा। जैसे दो भुजा का मान दिया हुआ रहेगा, पूछेगा इसका कितना डिग्री का कोण बना, चलिए वो निकाल जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं कुछ। उतार लिए, अब देखिए आप अब आप लोग को ये वाला भी उतारिए, नहीं हम मिटाते हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होता है, ये ध्यान रखना। देखिए आप लोग का थ्योरी में ही कुछ सवाल दिया हुआ है, देखिए बनाते हैं। त्रिकोणमिति में जब जाइएगा ना इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति में, तो कुछ सवाल भी दिया हुआ है। देखिए ये 1 नंबर का बताने जा रहे हैं, 1 नंबर का साधित प्रश्न में क्वेश्चन उधर है, चैप्टर चालू नहीं हुआ, हम थ्योरी में बताने जा रहे हैं। थ्योरी में जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में है, साधित प्रश्न, साधित प्रश्न, साधित प्रश्न 1 नंबर में है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। समकोण किसे कहते हैं, जो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण है ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें 1 नंबर में पूछ रहा है साइन ए कोमा कोसेक, साइन ए बराबर कोसेक, साइन ए बराबर
कोस ए, मतलब साइन ए बराबर कोस ए है, साइन ए बराबर कोस ए, साइन ए का मान निकालने पड़ रहा है, कोस ए का मान निकालने पड़ रहा है। चलिए तो देखिए हम बोले थे पहले दो भुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा का मान निकालने बोलेगा, या तो कौन निकालना। देखिए यहाँ क्या है, ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, तो बी क्या करना है, समकोण में बदल देना है। बी हो गया समकोण, तो इसको ए मान लीजिए, आइए सी, तो ए बी सी, तो ये क्या हो गया समकोण, बी समकोण है, ए बी 24 है, ए और बी कितना है 24, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7। तो हम कर्ण निकाल भी सकते हैं, और ऐसे साइन बराबर पूछ रहा है तो कर्ण तो हमको निकालना पड़ेगा, साइन ए बराबर किस दिया उधर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो हमको कर्ण पहले निकालना पड़ेगा। बोले दो भुजा रहेगा, तीसरा मान निकालने बोलेगा, तीसरा निकालिए तब बनेगा सवाल। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो 24 गुना 24 कर लीजिएगा, आएगा 576, 576 प्लस 49, ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों गुना करके देख लीजिएगा, ठीक 576 है, 9 6 15 5 बकिया 1, 7 से 11 12 2 बकिया 1, 5 से 6, 625 का वर्गमूल होता है 25, तो कर्ण मेरा कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए तो अब सवाल बनेगा, पूछ रहा है 1 नंबर में आपका साइन ए बराबर, साइन ए बराबर साइन ए, अगर यदि हम ये वाला कौन सा चलेंगे, तो साइन ए बराबर पूछ रहा है, तो ये लंब और ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। अगर इस सी से चलेंगे, सी कौन से चलेंगे, तो ये लंब और ये आधार होगा, सामने वाला होता है, तो साइन ए बराबर पूछता है, तो लंब कौन हो गया ये वाला, लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो 7 बटा कितना हो गया 25। फिर पूछ रहा है कोस ए बराबर, कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, वो टोटल फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आधार बटा कर्ण, ये लंब हो गया, कोण ए से चले तो ये लंब हो गया, तो ये ना आधार हुआ, तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार 24 बटा 25, 24 बटा 25। चलिए 1 नंबर का बन गया टोटल, और देखिए आंसर भी मिलाना है तो मिला लीजिए। देखिए साइन ए बराबर 7 बटा 25, साइन ए बराबर 7 बटा 25, कोस ए बराबर 24 बटा 25। चलिए ठीक है, सब दिया हुआ है भी आपको, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर में है, एक नंबर का बन गया, बताइए जल्दी। 2 नंबर में है आप लोग का दो नंबर, साइन सी कॉमा कोस सी मान का, साइन सी कॉमा कोस सी, तो साइन सी, तो सीन है, तो कौन सी है, तो लंब हो गया ये सामने वाला, लंब और आधार हो गया ये, तो साइन से सी बराबर क्या हो गया लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब हो गया 24 बटा 25, 24 बटा 25। फिर पूछ रहा है कोस सी बराबर, कोस सी बराबर कौन हो गया आधार बटा कर्ण, तो कौन सी से चले तो ये लंब हो गया ये आधार 7 बटा 25, 7 बटा 25। चलिए 2 नंबर बता दीजिए, एगो 3 नंबर है, 2 नंबर एगो 3 नंबर है, साइन से बराबर 24 बटा 25, 24 बटा 25, कोस से बराबर 7 बटा 25। चलिए ठीक है, 3 नंबर है इसमें, ठीक है। 3 नंबर है 10 ए कॉमन 10 सी, 10 ए कॉमन 10 सी, तो 10 ए कॉमन 10 सी। चलिए ठीक है, 10 ए, तो ए बोल रहा है ए, तो लंब क्या हो गया 7, लंब 7 और 24 हो गया आधार, तो 10 ए
tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो 7/24, 7/24 tan c, सी इससे सी कौन सा शब्द है, तो लंब हो गया 24, आधार हो गया 7, तो tan c बराबर पूछ रहा है, तो लंब बटा आधार होता है 24/7 हो जाएगा, 24/7। चलिए सादे प्रश्न में 1 नंबर का बता दिए, थ्योरी में याद होता है, ये बन गया 1 नंबर का। चलिए अब आप लोग का सादे प्रश्न में 2 नंबर का बताते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए। चलिए दो नंबर का सवाल है, यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और सवाल से डरना नहीं, हल करना। तो पी क्यू 12 हो गया, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, तो tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। थ्योरी अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, क्वेश्चन पूरा आसान हो जाएगा बनाने में, इसलिए थ्योरी पर आप लोग ध्यान दीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, तो चलिए आ जाइए आप सवाल पर, आ जाइए सवाल पर। क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री समकोण पाने के लिए क्या बोले, पहला ऐसे पाना है समकोण त्रिभुज, एक भुजा सीधा होगा। चलिए क्यू हो गया कितना 90 डिग्री, क्यू 90 डिग्री, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू, पी इसको मान लीजिए पी क्यू 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद पी आर 13 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। तो tan p माइनस, तो इसमें tan p में अगर यदि हम जाएंगे तो लंब बटा आधार का जरूरत पड़ेगा, और हमारे पास लंब अगर दिए कौन से चलेंगे, दिए लंब हो जाएगा, तो लंब हमारे पास है नहीं, इसलिए लंब को ये कोण को निकालना पड़ेगा क्यू आर को। तो क्यू आर तो क्या है, क्षैतिज में है, इसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो क्यू आर बराबर फॉर्मूला होगा पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। देखो इसका मतलब हो गया आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है, कर्ण है 13 का स्क्वायर करिए, लंब कितना है 12 का स्क्वायर करिए, 13 रही है 169, 12 पर रही है 144, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, 25 आएगा कि 169 माइनस 144, 5 2 25 आएगा, 25 का वर्गमूल कितना 5 सेंटीमीटर,
तो ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब हम आराम से देखिए दो कोण पता है हमको, हमारे पास है तो ये कोण निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तीनों भुजा निकल गया मेरा। तो पूछ रहा है टेन थीटा और कोट थीटा में हमको लंबकन आधार का ही जरूरत रहता है, तो मेरे पास मौजूद है ये गया है। तो पूछ रहा है मेरे पास टेन पी माइनस कोट आर का मान निकाला। तो टेन पी से चल रहे हैं, कोण पी से चल रहे हैं, तो लंब क्या हो गया ये वाला। अगर ये कोण आर से चलते तो लंब हो जाता ये वाला। ये एकदम पूरा ध्यान में आपको रखना है, फिर से समझिए। कोण पी से चल रहे हैं तो सामने वाला होगा लंब ये, अब कोण आर से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब आर। तो टेन पी बराबर हो गया लंब बटा आधार होता है तो 5/12, 5/12। कोट आर बराबर हो गया कोट आर तो क्या होता है, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो कोट आर से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो इसका मान होता है आधार बटा लंब। तो 5 कितना हो गया 12 माइनस 5/12। तो इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। देखिए 12 का एलसीएम 12 हुआ, अब 5 माइनस 5 तो 0/12। 0 में हम 12 से 12 देंगे तो 0 आंसर आएगा। चलिए 2 नंबर का भी बन गया मेरा। दो नंबर का बन गया। 3 नंबर थ्योरी में छोड़ते हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, 2 नंबर उतार लीजिए जल्दी जल्दी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे, अगला वीडियो में आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अभी 27 मिनट हुआ है और बता ही देते हैं। चलिए आ जाइए आप सवाल पर। उतर गया था जल्दी। 3 नंबर में है, साढ़े प्रश्न में है 3 नंबर। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का मान निकालें। तो निम्नलिखित का मान में ये है, 1 नंबर में है 10 sin पी, 2 नंबर में है cos पी, इस सबको मान निकालना। 3 नंबर में है 10 पी, ये सब निकालना है आपको। तो चलिए पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू आर में पी क्यू क्या है, समकोण है, क्यू समकोण हो गया। जिसका 90 डिग्री कोण बनता है, जिस कोण का वो समकोण कोण कहलाता है।
तो पी क्यू आर होगा ना आर। तो चलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर प्रश्न में दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ है बस इतना दिया हुआ है। फिर पी क्यू दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। देखिए हर त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हुआ रहता था। दो जो सवाल बताए थे दो भुजा का मान दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो भुजा का साथ में दे दिया है, एक भुजा का सिंगल दे दिया है। तो हमको टोटल का मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं इसको। तो पी आर हम सिर्फ करेंगे पी आर बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर होगा 25 माइनस क्यू आर। और ये दिया हुआ पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और क्यू आर क्या, क्यू आर आधार बराबर चलते, ठीक, आधार बराबर कुछ होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, किसी से भी चलेंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लंब स्क्वायर। तो आधार का मान है कुछ पी क्यू आर बराबर कुछ हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस लंब कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। चलिए इतना बताइए, फिर बताते हैं आप लोगों को। मिटा दें तो वो मतलब मिटाते हैं, नहीं मिटाते हैं, जगह लगेगा इसमें क्यू आर है, क्यू आर का मान मुझे पता नहीं है। क्यू आर को चलिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, इसमें दोनों तरफ पहले बैठा लीजिए। क्यू आर बराबर हो गया रूट पी आर का मान दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से करिए, रूट हटाने के लिए हमको वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर माइनस 25 तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना लिखिए, ये वाला मैं टाइम उतारे देते हैं बोलो। चलिए अब क्यू आर का स्क्वायर कर दिया, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, क्यू आर स्क्वायर आएगा क्यू आर स्क्वायर। और देखिए कोई भी संख्या पर दो को जब रहता है, रूट के अंदर दो को संख्या रहता है, क्या बचता है, सिर्फ एक बचता है और रूट हट जाता है, ऐसे देखिए 3 दिया 9 हुआ है, और 9 का रूट कुछ हुआ 3, तो 3 एगो निकल गया, एगो निकला, रूट भी खत्म हो गया। उसी तरह ये सब को निकाल लेंगे और रूट आपको ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कितना होगा 25 माइनस क्यू आर 25 माइनस क्यू आर
का स्क्वायर माइनस 25। चलिए ठीक, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस कितना 25 देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया 25 गुना 25 करिएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25। देखिए दोनों तरफ क्यू आर स्क्वायर है क्यू आर स्क्वायर कट गया। अब हो गया माइनस क्यू आर को इधर ले आइए तो कितना हो इधर इस पर लाएंगे 50 क्यू आर स्क्वायर हो गया 50 क्यू आर बराबर उस पर कौन दिया माइनस 25 उसे पाना है 625 में से 25 गया क्या बचा 600 बचा 600 तो ये इसी बात में है इसलिए बड़ा सेम लग गया 625 में से 25 गया 600 बच गया। अब देखिए 0 और 0 काटा तो 5 से काटिए इसको 5 के 5 माइनस 10 तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 क्यू आर मेरा 12 निकल गया। जब दो भुजा हमको पता हो गया तो तीसरा भुजा तो हम आसान से निकाल सकते हैं कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है उतारिए जल्दी हटा दें हाथ तेजी से चलाइए हाथ तेजी से चलाइए। चलिए अब मेरे पास निकल गया दो भुजा निकल चुका है तो तीसरा भुजा तो आसानी से निकाल सकते हैं कर्ण बराबर बचा हुआ है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 5 के स्क्वायर आधार कितना है 12 के स्क्वायर तो 25 बराबर है यहाँ 144 दोनों जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। चलिए लिख दीजिए कर्ण 13 सेंटीमीटर। आप कुछ चीज़ लिखिए साइन बी लिख दीजिए साइन बी तो पी बराबर पूछ रहा है तो कौन पी से चलेंगे तो लंब हो जाएगा 12 और आधार आ जाएगा 5 तो साइन के बराबर होता है लंब बटा कर्ण तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया 12 बटा 13 अब देखिए दो नंबर कोस पी तो पी से चल रहे हैं लंब हो गया ये आधार हो गया 5 लंब हो गया 12 आधार हो गया 5 क्योंकि पी से चल रहे हैं तो सामने वाला होता है तो आधार बटा कर्ण 5 बटा 13। चलिए तीसरा नंबर में 10 पी बराबर होता है लंब बटा आधार तो लंब कितना हो गया 12 पी से चल रहे हैं कौन पी से सामने वाला होगा 12 बटा 5। चलिए तीनों मेरा बन गया। कितना नंबर का सवाल था ये आंसर भी हम मिला लेते हैं साइन पी बराबर 12 बटा 13 चलिए ठीक है कोस पी बराबर 5 बटा 13 ठीक है tan पी बराबर 12 बटा 5 ठीक है। चलिए अब बच गया इसमें साधित प्रश्न में ये सब नहीं बताएंगे तो बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सब अगला वीडियो में क्वेश्चन के साथ आएंगे। एक का त्रिकोणमिति में
एक का पर्सनालिटी, एक का ये जो चैप्टर है क्वेश्चन के साथ आप हैं। बाय बाय दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का चैनल SKS मैथमेटिक्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और आप सभी को आज तो बताने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति, मतलब त्रिकोणमिति का परिचय देने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर का हम आज थ्योरी बताएंगे। उसके बाद समय मिलेगा तो क्वेश्चन बताएंगे। और जो लोग अभी पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो वास्तविक संख्या का टोटल प्रश्न बता चुके हैं, जिसमें फर्स्ट भारतीय भवन का बुक में फर्स्ट चैप्टर में है वास्तविक संख्या, जिसमें एक का ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी। एक का डी में वाला सवाल में था शांत और अशांत के बारे में। शांत और अशांत के बारे में हम थ्योरी बता दिए हुए हैं, उसको अगर ये देख लीजिएगा तो आराम से सब टोटल हिसाब बना सकते हैं। और कोई तरह की दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा, फिर से ना होगा जो बचा हुआ है सवाल बता देंगे। और आज आप लोग का डिमांड के कारण आज हम त्रिकोणमिति बताने जा रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय देने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, परिचय इसमें है आप लोग का थ्योरी में बुक में है। त्रिकोणमिति शब्द, इसकी भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। त्रिकोणमिति शब्द तीन कोण मिति मापों संयोग से बना हुआ है। अतः त्रिकोणमिति शब्द का अर्थ त्रिभुज की माप। किसी त्रिभुज में 6 अंग होते हैं। 6 अंग का मतलब हुआ 3 को कोण होता है और 3 को भुजा होता है। 3 और 3 कितना होगा 6। तो भुजा कोण हो गया ये, कोण ए, कोण बी, कोण सी। भुजा हो गया ए बी, बी सी और सी डी। देखिए 6 को कैसे हुआ, 6 को हो गया, 3 को कोण है तो कोण हम किसे कहेंगे, कोण हुआ कोण ए, कोण बी, कोण सी। आप भुजा देखिए ए बी, बी सी और सी ए, ये सब भुजा हुआ। हिंदी भाषा में इसे ये लंब को लंब कहते हैं, ये वाला भुजा को लंब कहते हैं और नीचे वाला भाग को बेस कहते हैं, मतलब आधार कहते हैं। आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं। और कर्ण को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। टेढ़ा वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इंग्लिश भाषा में से हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और इसका इंग्लिश आप लोग याद कीजिएगा, इसको शॉर्ट में लिखिएगा तो लंब को पी लिख सकते हैं, आधार को बी लिख सकते हैं और कर्ण को एच से सूचित करिएगा। तो चलिए ये सब लिख लीजिएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, बेस मीन्स आधार, हाइपोटेन्यूज मीन्स कर्ण। ये सब आप लोग को छोटी छोटी बात को ध्यान में रख के सबको याद रखना पड़ेगा, तब अच्छा से समझ आएगा त्रिकोणमिति। तो चलिए, अगर यदि हमारे पास कुछ भी रहेगा, जैसे देखिए इसमें दिया हुआ है त्रिकोणमितीय गणित की सबसे व्यवहारिक शाखा है जो यो, तो इसका संबंध गणित तथा भौतिक शास्त्र की प्रत्येक शाखा से है, किंतु खगोल विद्या के विकास में इसका मुख्य योगदान है। त्रिकोणमितीय परिणाम ने ही इस विज्ञान को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है। यहाँ पर हम किसी भी परिमाण के कोण कुछ निष्पत्तियां का अध्ययन करेंगे। इन निष्पत्तियों को त्रिकोणमितीय स्थित कहते हैं। तो चलिए इसका जैसे देखिए, आप लोग के पास अगर थी आधार और कर्ण आप लोग के पास मौजूद है, आधार और कुछ दिया हुआ कुछ मान रहेगा, दो मान रहेगा आप लोग को आयोगो निकालने के लिए बोलेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है, देखिए लंब बराबर होता है, लंब बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में इसको करेंगे तो देखिए कैसे, ये मतलब कि लंब, तो लंब को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पी कहेंगे। अब पी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस स्क्वायर। चलिए ठीक है। और फिर लंब रहेगा और कर्ण रहेगा, पूछेगा आपको आधार, तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इंग्लिश में इसको लिखेंगे वही शॉर्ट में, तो बी इसको लिखेंगे बी, आधार को बेस कहते हैं इंग्लिश में बी, और बी बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर।
लंब स्क्वायर को पी कहते हैं परपेंडिकुलर, कर्ण हो गया हाइपोटेन्यूज। चलिए कर्ण हम किसे निकालेंगे, कर्ण बराबर होगा रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, कर्ण को हाइपोटेन्यूज, तो इसको एच से सूचित करेंगे। तो लंब को परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आधार को बेस का स्क्वायर। चलिए ये तो तीनों आप लोग उतार लीजिए और इसको याद रखिएगा, तभी आप लोग को त्रिकोणमिति अच्छा तरीका से समझ आएगा। जल्दी जल्दी उतारिए इसको, और इसको याद भी रखना पड़ेगा आप लोग को, पूरा ध्यान में रखिएगा, तब त्रिकोणमिति समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए जल्दी जल्दी, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। खाली लिखना ना है, याद ही रखना है। बार बार देखिएगा, अपने याद आ जाएगा। उतर गया, उतारे जल्दी। चलिए उतार लिए होंगे आप लोग, कुछ और इसमें फॉर्मूला उतर गया, ये उतारिए जल्दी फटाफट। चलिए आज सिर्फ फार्मूला लिखवा देते हैं, का जो चैप्टर बताएंगे उसका फार्मूला सब लिखवा देते हैं। चलिए अब रहेगा ये सबको याद रखना है, कुछ चिन्ह होता है उसको याद रखना है। थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, बीटा, गामा, लेंडा, थाई, पाई, अल्फा, सिग्मा। इसको कहते हैं थीटा, इसको बीटा, इसको थीटा बीटा गामा, इसको लेंडा, लेंडा, थीटा बीटा गामा लेंडा, थाई, पाई, अल्फा, सिग्मा। इसको भी आप लोग को कुछ चिन्ह है उसको याद रखना पड़ेगा, किसको थीटा कहते हैं, किसको बीटा कहते हैं, ये सब आगे वाला आगे तो आप लोग को काम देगा। चलो जल्दी जल्दी लिखिए, सबको याद रखना पड़ेगा आप लोग को। अब वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर आप लोग को 10वां वाला टोटल बताया जाएगा आप लोग को। पहले 10 वाला खत्म करेंगे तभी दूसरा कुछ बताएंगे। चलिए उतर गया, थीटा बीटा गामा लेंडा थाई पाई अल्फा सिग्मा। चलिए अब इसमें आप लोग को रहेगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को क्या कहते हैं, बेस। लंब बटा कर्ण, तो कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, सब फॉर्मूला है। कोस थीटा बराबर हो गया आधार बटा कर्ण। इसको देखिए ट्रिक है इसका, लाल कका, एल ए एल, लाल कक्का, लाल कक्का। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा, पहले देखिए बताते हैं साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक। इससे हम ये थीटा का मान निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। तो लंब बटा, ये क्या हो गया देखिए, ऐसे
लंब बटा कर्ण, ऐसे लंब कैसे कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इसी तरह बढ़ते जाएंगे, आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, आधार को क्या कहते हैं बेस और कर्ण को क्या कहते हैं हिपोटेन्यूज, tan थीटा बराबर कौन हो गया लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब को क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को क्या कहते हैं बेस। अब इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इधर से चले थे अब इधर से चलना है, तो इधर से चलेंगे तो कुछ हो जाएगा आधार बटा लंब, cos थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब को क्या कहेंगे बेस बटा परपेंडिकुलर, सेक थीटा को इधर से बदलिए कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कर्ण को हाइपोटेन्यूज बटा बेस, कोसेक क्या हो गया कर्ण बटा लंब, इधर से पहले चलेंगे लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा फिर इधर से चलेंगे आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, और अब कुछ हो गया कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब को क्या कहेंगे शॉर्ट में हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। जल्दी जल्दी बताइए, ये सब फॉर्मूला को कौन निकालने में सुविधा होगा, जैसे दो भुजा का मान दिया हुआ रहेगा, पूछेगा इसका कितना डिग्री का कोण बना, चलिए वो निकाल जाएगा, जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं कुछ। उतार लिए, अब देखिए आप अब आप लोग को ये वाला भी उतारिए, नहीं हम मिटाते हैं, एक त्रिभुज में 3 कोण और 3 भुजा होता है, ये ध्यान रखना। देखिए आप लोग का थ्योरी में ही कुछ सवाल दिया हुआ है, देखिए बनाते हैं, त्रिकोणमिति में जब जाइएगा ना इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन टू त्रिकोणमिति में, तो कुछ सवाल भी दिया हुआ है, देखिए ये 1 नंबर का बताने जा रहे हैं, 1 नंबर का साधित प्रश्न में क्वेश्चन उधर है, चैप्टर चालू नहीं हुआ, हम थ्योरी में बताने जा रहे हैं, थ्योरी में जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में है, साधित प्रश्न, साधित प्रश्न, साधित प्रश्न 1 नंबर में है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण किसे कहते हैं, जो जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण है ए बी 24 और बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, चलिए
इसमें एक नंबर में पूछ रहा है साइन ए कोमा कोस ए, साइन ए बराबर कोस ए, साइन ए बराबर कोस ए, मतलब साइन ए बराबर कोस ए है, साइन ए बराबर कोस ए, साइन ए का मान निकालने पड़ रहा है, कोस ए का मान निकालने पड़ रहा है। चलिए तो देखिए हम बोले थे पहले दो भुजा दिया हुआ रहेगा, तीसरा भुजा का मान निकालने बोलेगा, या तो कौन निकालना। देखिए यहाँ क्या है, ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है तो बी क्या करना है, समकोण में बदल देना है। बी हो गया समकोण, तो इसको ए मान लीजिए, आइए सी, ए बी सी, तो ये क्या हो गया समकोण, बी समकोण है, ए बी 24 है, ए और बी कितना है 24, और बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी 7 है। तो हम कर्ल निकाल भी सकते हैं, और ऐसे साइन ए बराबर पूछ रहा है तो कर्ल तो हमको निकालना पड़ेगा। साइन ए बराबर किस दिया, उधर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ल, तो हमको कर्ल पहले निकालना पड़ेगा। बोले दो भुजा रहेगा, तीसरा मान निकालने बोलेगा, तीसरा निकालिए तब बनेगा सवाल। कर्ल बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर जानते हैं आप लोग, नहीं जानते हैं तो 24 गुना 24 कर लीजिएगा, आएगा 576, 576 प्लस 49, ये दोनों को जोड़िएगा, ये दोनों गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक। 576 है, 9 6 15 5 बकिया 1, 7 से 11 12 2 बकिया 1, 5 से 6, 625 का वर्गमूल होता है 25, तो कर्ण मेरा कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। चलिए तो अब सवाल बनेगा, पूछ रहा है एक नंबर में आपका साइन ए बराबर, साइन ए बराबर साइन ए, अगर यदि हम ये वाला कौन सा चलेंगे, सिर्फ साइन ए बराबर पूछ रहा है तो ये लंब और ये लंब हो जाएगा, ये आधार होगा। अगर यदि सी से चलेंगे, सी कौन से चलेंगे तो ये लंब और ये आधार होगा, सामने वाला होता है, तो साइन ए बराबर पूछता है तो लंब कौन हो गया, ये वाला लंब बटा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल, तो 7 बटा कितना हो गया 25। फिर पूछ रहा है कोस ए बराबर, कोस ए बराबर, तो कोस ए बराबर कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ल, वो टोटल फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, आधार बटा कर्ल, ये लंब हो गया, कोण ए से चले तो ये लंब हो गया, तो ये ना आधार हुआ, तो आधार बटा कर्ल होता है, तो आधार 24 बटा 25, 24 बटा 25। चलिए एक नंबर का बन गया टोटल, और देखिए आंसर भी मिलाना है तो मिला लीजिए। देखिए साइन ए बराबर 7 बटा 25, साइन ए बराबर 7 बटा 25, कोस ए बराबर 24 बटा 25। चलिए ठीक है, सब दिया हुआ है भी आपको, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर में है, एक नंबर का बन गया, बताइए जल्दी। 2 नंबर में है आप लोग का दो नंबर, साइन सी कोमा कोस सी मान निकालें, साइन सी कोमा कोस सी, तो साइन सी तो सीन है, तो कौन सी है तो लंब हो गया, ये सामने वाला लंब और आधार हो गया ये, तो साइन से सी बराबर क्या हो गया लंब बटा कर्ल, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल होता है, तो लंब हो गया 24 बटा 25, 24 बटा 25। फिर पूछ रहा है कोस सी बराबर, कोस सी बराबर कौन हो गया आधार बटा कर्ल, तो कौन सी से चले तो ये लंब हो गया, ये आधार 7 बटा 25, 7 बटा 25। चलिए 2 नंबर में बताइए जल्दी, एगो 3 नंबर है, 2 नंबर एगो 3 नंबर है, साइन सी बराबर 24 बटा 25, 24 बटा 25, कोस सी बराबर 7 बटा 25। चलिए ठीक है, 3 नंबर है इसमें, ठीक है। 3 नंबर है tan a कॉमन tan c, tan a कॉमन tan c, तो
10 ए कॉमा 10 से, चलिए ठीक है 10 ए, तो ए बोल रहा है ए, तो लम क्या हो गया 7, लम 7 और 24 हो गया आधा, तो 10 का बराबर होता है लम बटा आधा, तो 7 बटा 24, 7 बटा 24, 10 सी 10 सी इससे सी कौन सा चल रहा है, तो लम हो गया 24, आधार हो गया 7, तो 10 सी बराबर पूछ रहा है, तो लम बटा आधार होता है 24 बटा 7 हो जाएगा, 24 बटा 7। चलिए सादे प्रश्न में 1 नंबर का बता दिए, थ्योरी में याद होता है, ये बन गया 1 नंबर का। चलिए अब आप लोग का सादे प्रश्न में 2 नंबर का बताते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, आराम से देखिए। चलिए 2 नंबर का सवाल है, यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और सवाल से डरना नहीं, हल करना। तो पी क्यू 12 हो गया, पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर 13 सेंटीमीटर, तो 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। थ्योरी अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना, क्वेश्चन पूरा आसान हो जाएगा बनाने में, इसलिए थ्योरी पर आप लोग ध्यान दीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आ जाइए आप सवाल पर, आ जाइए सवाल पर। क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री समकोण पाने के लिए क्या बोले, पहला ऐसे पाना समकोण त्रिभुज, एक भुजा सीधा होगा। चलिए क्यू हो गया कितना 90 डिग्री, क्यू 90 डिग्री, पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू, पी इसको मान लीजिए पी क्यू 12 सेंटीमीटर, और उसके बाद पी आर 13 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर, तो 10p माइनस, तो इसमें 10p में अगर यदि हम जाएंगे तो लंब बटा आधार का जरूरत पड़ेगा, और हमारे पास लंब अगर दिए कौन से चलेंगे, दिए लंब हो जाएगा, तो लंब हमारे पास है नहीं, इसलिए लंब को ये कौन को निकालना पड़ेगा, क्यू आर को। तो क्यू आर को क्या है, क्षैतिज में है, इसको आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। तो क्यू आर बराबर फॉर्मूला होगा पी आर के स्क्वायर माइनस पी क्यू के स्क्वायर। ये इसका मतलब हो गया आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो देखिए कर्ण कितना है, कर्ण है 13 का स्क्वायर करिए, लंब कितना है 12 का स्क्वायर करिए, 13 रही है 169, 12 पर रही है 169,
44। तो इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 25 आएगा कि 169 माइनस 144, 5 2 25 आया। 25 का वर्गमूल कितना? 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। अब हम आराम से देखिए, दो कोण पता है हमारे पास है, तो ये कोण निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। तीनों भुजा निकल गया मेरा। पूछ रहा है टेन थीटा और कोट थीटा में हमको लंबकन आधार का ही जरूरत रहता है, तो मेरे पास मौजूद हो ये गया है। तो पूछ रहा है मेरे पास टेन पी माइनस कोट आर का मान निकाला। तो टेन पी से चल रहे हैं, कोण पी से चल रहे हैं, तो लंब क्या हो गया? ये वाला। अगर ये कोण आर से चलते तो लंब हो जाता ये वाला। ये एकदम पूरा ध्यान में आपको रखना है, फिर से समझिए। कोण पी से चल रहे हैं तो सामने वाला होगा लंब ये, और कोण आर से चलेंगे तो ये हो जाएगा लंब। तो टेन पी बराबर हो गया लंब बटा आधार होता है तो 5/12, 5/12। कोट आर बराबर हो गया कोट आर तो क्या होता है? कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। तो कोट आर से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो इसका मान होता है आधार बटा लंब। तो 5 बटा कितना हो गया? 12 माइनस 5/12। तो इसको घटाएंगे तो 0 आएगा। देखिए 12 का एलसीएम 12 हुआ, अब 5 माइनस 5 तो 0/12। 0 में हम 12 से भागा देंगे तो 0 आंसर आएगा। चलिए 2 नंबर का भी बन गया मेरा। दो नंबर का बन गया। 3 नंबर थ्योरी में छोड़ते हैं, अब डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, 2 नंबर उतार लीजिए जल्दी जल्दी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे, अगला वीडियो में आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय। अभी 27 मिनट हुआ है और बता ही देते हैं। चलिए आ जाइए आप सवाल पर। उतर गया, उतर जल्दी। तीन नंबर में है, साढ़े प्रश्न में है 3 नंबर। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू समकोण पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित का मान निकालें। तो निम्नलिखित का मान में ये है, 1 नंबर में है 10 sin पी, 2 नंबर में है cos पी, इस सबको मान निकालना है। 3 नंबर में है 10 पी, ये सब निकालना है आपको। तो चलिए पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है,
पी क्यू आर में पी क्यू क्या है? समकोण है। क्यू समकोण हो गया, जिसका 90 डिग्री कोण बनता है जिस कोण का, वो समकोण कोण कहलाता है। तो पी क्यू आर हो ना आर। तो चलिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। पी आर प्रश्न में दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और कुछ दिया हुआ बस इतना दिया हुआ, फिर पी क्यू दिया हुआ है पी क्यू 5 सेंटीमीटर। देखिए हर त्रिभुज में दो भुजा का मान दिया हुआ रहता था। दो को जो सवाल बताए थे दो भुजा का मान दिया हुआ था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें दो भुजा का साथ में दे दिया है, एक भुजा का सिंगल दे दिया है। तो हमको टोटल का मान निकालना पड़ेगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं इसको। तो पी आर हम सिर्फ करेंगे पी आर बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर होगा 25 माइनस क्यू आर, और ये दिया हुआ पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और क्यू आर क्या है, क्यू आर आधार बराबर चलते हैं, ठीक। आधार बराबर कुछ होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, किसी से भी चलाएंगे तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लंब स्क्वायर तो आधार का मान है कुछ पी क्यू आर बराबर कुछ हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस लंब कितना हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। चलिए इतना बताइए, फिर बताते हैं आप लोगों को। मिटा दें तो वो मतलब मिटाते हैं, नहीं मिटाते हैं, जगह लगेगा इसमें क्यू आर है। क्यू आर का मान मुझे पता नहीं है। क्यू आर को चलिए दोनों तरफ वर्क करना पड़ेगा, इसमें दोनों तरफ पहले बैठा लीजिए। क्यू आर बराबर हो गया रूट पी आर का मान दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, माइनस पी क्यू का मान दिया हुआ है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से करिए, रूट हटाने के लिए हमको वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए तो हो जाएगा क्यू आर के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर के स्क्वायर माइनस 25 तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इतना लिखिए, ये वाला मिटाएंगे, उतारे जल्दी बोलो। चलिए अब क्यू आर का स्क्वायर कर दिया, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, क्यू आर स्क्वायर आएगा क्यू आर स्क्वायर। और देखिए कोई भी संख्या पर दो को जब आता है तो रूट के अंदर दो को संख्या रहता है, क्या बचता है सिर्फ एक बचता है और रूट हट जाता है, ऐसे देखिए 3 दिया 9 हुआ है, 9 का वर्गमूल कुछ हुआ 3, तो 3 एगो निकल गया, एगो निकला, रूट भी खत्म हो गया। उसी तरह ये सब को निकाल लेंगे और रूट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कितना होगा 25 माइनस क्यू आर
25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 25। चलिए ठीक, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2 गुना ए गुना बी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस कितना 25 देखिए क्यू आर स्क्वायर बराबर हो गया 25 गुना 25 करिएगा 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25। देखिए दोनों तरफ क्यू आर स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर कट गया। अब हो गया माइनस अथी क्यू आर को इधर ले आइए तो कितना हो इधर इस पर लाएंगे 50 क्यू आर स्क्वायर हो गया 50 क्यू आर बराबर उस पर कौन दिया माइनस 25 उसे पाना है 625 में से 25 गया क्या बचा 600 बचा 600 तो ये इसी बात में है इसलिए प्लस से लग गया 625 में से 25 गया 600 बच गया। अब देखिए 0 और 0 कटा तो 5 से काटिए इसको 5 के 5 माइनस 10 तो क्यू आर बराबर कितना आ गया 12 क्यू आर मेरा 12 निकल गया। जब दो भुजा हमको पता हो गया तो तीसरा भुजा तो हम आसान से निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर जो फॉर्मूला होता है उसको निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है उतारिए जल्दी मिटा दें हाथ तेजी से चलाइए, हाथ तेजी से चलाइए। चलिए अब मेरे पास निकल गया दो भुजा निकल चुका है तो तीसरा भुजा तो आसानी से निकाल सकते हैं। कर्ण बराबर बचा हुआ है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है 5 के स्क्वायर, आधार कितना है 12 के स्क्वायर तो 25 बराबर है यहाँ 144 दोनों जोड़ेंगे तो 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर। चलिए लिख दीजिए कर्ण 13 सेंटीमीटर। आप कुछ पूछेगा देखिए साइन बी ले लीजिए साइन बी तो पी बराबर पूछ रहा है तो कौन पी से चलेंगे तो लंब हो जाएगा 12 और आधार आ जाएगा 5 तो साइन पी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या हो गया 12 बटा 13 आप देखिए दो नंबर कोस पी तो पी से चल रहे हैं लंब हो गया ये आधार हो गया 5 लंब हो गया 12 आधार हो गया 5 क्योंकि पी से चल रहे हैं तो सामने वाला होता है तो आधार बटा कर्ण 5 बटा 13। चलिए तीसरा नंबर में tan पी बराबर होता है लंब बटा आधार तो लंब कितना हो गया 12 पी से चल रहे हैं कौन पी से सामने वाला होगा 12 बटा 5। चलिए तीनों मेरा बन गया। कितना नंबर का सवाल था ये आंसर भी हम मिला लेते हैं। साइन पी बराबर 12 बटा 13 चलिए ठीक है। कोस पी बराबर 5 बटा 13 ठीक है। tan पी बराबर 12 बटा 5 ठीक है। चलिए अब बच गया इसमें साधित प्रश्न में ये सब नहीं बताएंगे तो बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये सब
अगला वीडियो में क्वेश्चन के साथ आएंगे। अब एक का त्रिकोणमिति में एक का पर्सनली एक का ये जो चैप्टर है क्वेश्चन के साथ आप आएंगे। बाय बाय दोस्तों।